जुड़वा बहनें। जब मैंने बोला है कि सफाई और सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फिर मुझे किचन के बाहर कूड़ा क्यों दिख रहा है? क्या एक सीधी बात समझना इतना मुश्किल है? निठल्ले लोग, एक दिन मेरा रेस्टोरेंट बंद कराकर ही मानेंगे। ये है अनुष्का, मुंबई शहर की जानी मानी रेस्टोरेंट ऑनर, जो यहाँ अपने पति भावेश और सास ससुर के साथ रहती है। वाह अलीशा, 1000 बार तुम्हारे हाथ का बना खाना खा चुका हूँ, पर आज भी हर बार स्वाद नया लगता है। मुझे समझ में नहीं आता तुम बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बड़े शहर में क्यों नहीं जाती? कब तक मेरी इस छोटी रसोई में खाना बनाते हुए अपने टैलेंट को छुपा कर रखोगी? मुझे यहाँ काम करके खुशी मिलती है। ये मेरा घर है और आप सब मेरे अपने हैं, और जिस काम से दिल को सुकून मिले, उससे बड़ा दुनिया में कोई काम, नाम, शहर या पैसा हो ही नहीं सकता। ये है अपने खाने से दिलों को जीतने वाली अलीशा। वैसे तो अनुष्का और अलीशा जुड़वा बहनें हैं, लेकिन दोनों के बीच दूरियां बहुत लंबी और पुरानी है। अलीशा रसोई में काम करते हुए अपने बॉस से बात कर रही होती है, तभी उसका फोन बजता है, जिसे वो ऑन करके स्पीकर पर रख देती है। हेलो, कौन बोल रहा है? अलीशा, मैं हूँ अनुष्का। फोन पर अपनी बहन का नाम और आवाज सुनकर अलीशा हैरान रह जाती है। मुझे पता है 10 साल बाद अचानक मेरा फोन करना तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर बहन मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। प्लीज एक बार मिलने आ जाना। इससे पहले कि अलीशा कोई जवाब दे पाती, उसका बॉस धीरे से बोलने लगता है। अलीशा, तुम्हारी बहन का मुंबई में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। शायद ये तुम्हारे लिए अपनी अलग पहचान बनाने का बड़ा मौका हो सकता है। मना मत करना। मेरी बहन अपने आगे कभी किसी के बारे में नहीं सोच सकती। जरूर इसके पीछे भी उसका कोई मकसद होगा। उसका मुझे नहीं पता। तुम अपने मकसद से जाओ। सोचो, अगर काम बन गया तो कहां से कहां पहुंच सकती हो, और नहीं भी बना तो खोने के लिए है क्या? बॉस की बात मानकर अलीशा मुंबई जाने के लिए हाँ बोल देती है, और अगली सुबह अलीशा अपनी बहन के घर पहुंच जाती है, जहां अनुष्का के ससुराल वाले अलीशा को देखकर हैरान रह जाते हैं। 5 साल में पहली बार पता चला कि बहू की बहन है, फिर भी तुमने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो तुम्हारी जुड़वा है। आंटी जी, आपको बहन का नहीं पता था और मुझे अपनी बहन की शादी का नहीं पता था। हिसाब बराबर। उम्मीद है रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वहां पर तो नहीं हुई थी, पर यहाँ जरूर हो सकती है। मेरा कमरा कहाँ है? अलीशा अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह अनुष्का अलीशा को अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर जाती है। ये मेरा रेस्टोरेंट है, तुम भी शेफ हो ना? चलो तुम्हें किचन दिखाती हूँ। अनुष्का बहन को रेस्टोरेंट की रसोई में लेकर जाती है, तभी उसका फोन बजता है, जिस पर वो जोर जोर से बात करने लगती है। क्या? नहीं, वो इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। कल मेरे इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं। बिना शेफ के मेरा काम कैसे चलेगा? ये काम कोई ठीक से नहीं कर सकता। क्या हुआ बहन, सब ठीक तो है ना? बहन के ऐसा पूछते ही अनुष्का अपनी मजबूरी दिखाने लगती है, जिसे देखकर अलीशा मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, और उसी पल से अलीशा अनुष्का के रेस्टोरेंट किचन में काम करने लगती है। अगले दिन रेस्टोरेंट में आए अनुष्का के विदेशी क्लाइंट को भी अलीशा का बनाया खाना बहुत पसंद आता है। वाओ मिस अनुष्का, योर शेफ इज अमेजिंग। आई लव द फूड। वी विल थिंक अबाउट योर डील। क्लाइंट के वहां से जाते ही अनुष्का अकेले में अपने आप से बातें करने लगती है, जिसे पीछे खड़ी अलीशा सुन लेती है। थैंक यू भगवान, अगर पुराने शेफ के जाने पर मुझे अलीशा का ख्याल नहीं आता और वो यहाँ आने के लिए हाँ नहीं बोलती, तो आज मैं ये दिन नहीं देख पाती। बस अब ये जल्दी मेरे रेस्टोरेंट को अप्रूव कर दे, फिर अनुष्का सीधा यूएस पहुंच जाएगी। ओह, तो मुझे मुंबई बुलाने का असली मकसद ये था। वही मैं सोचूं कि 10 साल बाद अचानक मेरी मतलबी बहन को मैं कैसे याद आ गई। पर तुम ये कैसे भूल गए बहना कि मैं अब वो 10 साल पहले वाली अलीशा नहीं हूँ, जिससे तुम अनाथों की तरह जीने के लिए अकेला छोड़कर चली गई थी। अब अलीशा अपनी बहन को सबक सिखाने का प्लान शुरू करती है,
जिसमें पहले वो अनुष्का की गैरहाजिरी में उसकी जैसे कपड़े पहनकर, उसकी जैसा बोलने की कोशिश करते हुए घर वालों के पास जाकर उन्हें भला बुरा सुनाकर घर से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनुष्का घर आती है। तुम मम्मी पापा के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। मैं देख रहा हूँ, जब से तुम वो फॉरेन वाली डील में इन्वॉल्व हुई हो, तुम्हारा स्वभाव बदलता ही जा रहा है। अरे पर मैंने किया क्या? छोड़ो, अभी बहू की बहन भी घर आई हुई है, ये सब अच्छा नहीं लगता। बाद में आराम से बात करेंगे। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अलीशा अपनी बहन का रूप लेकर बहुत कुछ ऐसे काम करती है जिससे अनुष्का को बहुत दिक्कत होती है। और उसी में विदेशी क्लाइंट के साथ आखिरी मीटिंग के दिन अलीशा बहाना बनाकर अनुष्का को रेस्टोरेंट से बाहर भेज देती है और एक बार फिर उसका रूप लेकर क्लाइंट के पास आ जाती है। We like your restaurant and services. Deal is all yours. Thank you so much. But now I'm not interested in your deal. You can leave now. क्लाइंट की नजरों में ये सब अनुष्का बोल रही होती है, जिसे अपनी बेइज्जती मानकर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस बार अलीशा को ये सब करते हुए अनुष्का देख लेती है। दोनों बहनें घर वापस आती है। अनुष्का पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा कर लेती है। अब आप सबको ये जानना था ना कि इतने दिनों से मैं अजीब बर्ताव क्यों कर रही हूँ। वो सब इसलिए क्योंकि वो मैं नहीं, अलीशा थी। मानना पड़ेगा अलीशा, जुड़वा होने का खूब फायदा उठाया तुमने। अब तुमने ये डील भी तोड़ दी, मेरे परिवार में कड़वाहट भी घोल दी। और क्या चाहिए तुम्हें? बस इतने में डर गई। सोचो जरा, उस 10 साल की बच्ची पर क्या बीती होगी, जिसके माँ बाप तो पहले ही दुनिया से जा चुके थे और बाद में बचा हुआ इकलौता सहारा बहन भी अपनी खुद गर्जी में उसे अनाथ बनाकर इस दुनिया में मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग गई थी। अरे तब मैं भी तो 10 साल की छोटी लड़की ही थी, जिसके कंधों पर अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। डर गई थी मैं, कर दी मैंने गलती, जिसके लिए आज तक पछताती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या तुम्हारी फिक्र नहीं है। सोचो, अगर प्यार नहीं होता तो मैं तुम्हारी इतनी खबर क्यों रखती? मुझे कैसे पता होता कि तुम शेफ हो, कहाँ रहती हो, तुम्हारा नंबर क्या है? बस कभी सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। माफ कर दे बहन, चाहिए तो 2 महीने ले ले। 2 महीने? ये मम्मी का लॉजिक था। वो बोलती थी कि अगर आप अपने किसी प्यार करने वाले से नाराज हो तो जल्दबाजी में रिश्ता खत्म करने से पहले उसे दूसरा मौका देने के लिए 2 महीने का वक्त लो। अगर इतने टाइम में भी सिचुएशन नहीं बदली और माफ करने जैसा फील नहीं हुआ तो फैसला लेना। अलीशा 2 महीने का टाइम लेकर अपने शहर वापस आ जाती है, जिसके 2 महीने बाद आखिरकार दोनों बहनें दिल से एक दूसरे को हर गलती के लिए माफ कर साथ आ जाती हैं और मिलकर रेस्टोरेंट। ज्योत्सना जी और उनके पति जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो घूमना फिरना भी लगा रहता था। अरे बेटी के घर जाकर तो मजा ही आ गया, लेकिन विदेश से अच्छा तो देश ही लगता है। अब मन को चैन मिला। अरे लेकिन वहां की औरतें देखिए, कितनी फिट, स्मार्ट और चमकती हुई। आदत से तो बाज नहीं आओगे आप। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा, मैं जरा बाजार होकर आता हूँ। पति बाजार जाता है, जहाँ उसे एक अजीब सी दुकान दिखाई देती है। अरे ये क्या बात हुई? अंदर आओ 50 के, बाहर निकलो 40 के। हम आपकी 10 साल उम्र कम करते हैं। अरे ऐसा क्या करते हैं भला? जरा अंदर जाकर ही देख लेता हूँ। अंदर एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है। सुंदरी जी, ये क्या दुकान है? जरा जादू हम पर भी तो चला दीजिए। यस सर, आपको हमारी एग्जीक्यूटिव एक डेमो के लिए अंदर ले जाएगी। आप अंदर जाएंगी तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगी। पति अंदर जाता है, जहां सेल्स गर्ल मिलकर पति को नकली बाल, नकली दांत, रंग बिरंगी कपड़े के साथ रंगीन चश्मा लगा देती है। देखिए, अब खुद को शीशे पे देखिए और बताइए सर। हाय दयो, ऐसे तो मैं किसी हीरो से कम नहीं लग रहा। दे दो सारा सामान पैक कर दो।
पति खुशी खुशी वहां से निकल जाता है। घर आकर वो सारा सामान छुपा देता है। फिर अगली शाम, सुनो, मैं वॉक पर जा रहा हूँ। इस वक्त? अरे नाती पोतों को वीडियो कॉल करके बात तो कर लो। अब हाँ, आकर करता हूँ ना, पक्का पक्का। पति बाहर जाकर सारा मेकअप करता है और मार्केट में घूमता है, जहां उसे एक स्मार्ट सी महिला दिखती है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? नहीं नहीं, आप तो बहुत हैंडसम हैं। थैंक्स। वैसे आप भी कम नहीं है। वैसे क्या उम्र होगी आपकी? लगता कितने का हूँ? 40 के तो पूरे लगते हैं। अब क्या था, 50 साल के पति को कोई 40 का बोल दी तो। वैसे तो कम का हूँ, लेकिन टेंशन के कारण थोड़ा उम्र में बड़ा देखने लगा हूँ। ओ सच्ची, आप 40 के पूरे नहीं हो? अरे छोड़िए ना, चलिए मैं आपको कॉफ़ी पिलाता हूँ। यहाँ की कॉफ़ी काफ़ी शानदार होती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर चल पड़ता है सिलसिला रोज रोज के घूमने फिरने और मजे करने का। अब सारा दिन पतिदेव फोन पर। अरे नाश्ता तो कर लीजिए, क्या सारा दिन फोन पर लगे रहते हैं? अरे यार, ज़रूरी काम कर रहा हूँ मैं। रिटायर हो, पेंशन मिलती है, कोई काम नहीं है, फिर कौन सा जरूरी काम आन पड़ा आजकल? अरे एक प्रोजेक्ट के सोशल नेटवर्किंग का काम है, उसे पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब नाश्ता कर लो, देर हो रही है। पति अपना नकली सारा सामान बिस्तर के पास छुपा कर सोता, सुबह चुपके से पहनकर बाहर जाता और घर आने पर उतार देता। एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे ज्योत्सना बहन, तुम लोगों के घर कोई हैंडसम सा आदमी रहने आया है क्या? अरे कहाँ यार, मैं और ये दो ही तो लोग हैं घर में। हैंडसम सी शक्ल देखे तो मुझे भी जमाना हो गया है। अरे पता नहीं, वो जाता तो तुम्हारे ही घर में है, क्या पता कौन होगा। अरे तुम्हारी उम्र हो रही है ना, और भाई साहब को भी गए 5 साल हो गए, शायद इसीलिए अब सारे हैंडसम नजर आ रहे होंगे। पड़ोसन भी ज्योत्सना की बात पर मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। एक दिन, अरे सुनो जी, बहू बेटा और पोता आ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए वो हमारे साथ ही रहेंगे। अरे शिट यार, ये क्या है? बेटे ने तो कर ली शादी, अब क्या करने आ रहा है यहाँ पर? अरे कैसी बात कर रहे हो जी, इस उम्र में तो माता पिता तरसते हैं कि बच्चे आकर साथ रहे, लेकिन आप है कि। अरे ठीक है ना, लेकिन अब देखो सभी व्यस्त है अपनी जिंदगी में, ये लोग आएंगे रहेंगे, कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी लाइफ। कैसी बात कर रहे हो? अरे जैसे बहुत हैपनिंग है ना तुम्हारी लाइफ, तो जो बच्चों के आने से डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे दिन काटने मुश्किल होते हैं, बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा दिन रात पता तो चलेगा। ओफो, ठीक है, लेकिन बोल देना कि ना कोई मेरे कमरे में आए, ना मेरी लाइफ पे दखल दे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझी? खैर, वो दिन भी आ जाता है जब बहू बेटा और पोता उन लोगों के घर आते हैं। एक दिन, माँ जी आज मेड नहीं आई है तो मैं आप लोगों के कमरे में झाड़ू लगा देती हूँ। अरे नहीं बहू, वो तेरे पापा को ना पसंद नहीं है कि कोई उनके कमरे में जाए, तू छोड़ ना, मैं खुद ही लगा दूंगी। सास को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके पति ने किसी को कमरे में जाने से मना क्यों कर रखा है। खैर, वो साफ सफाई करके बाहर निकल आती है, लेकिन कहते हैं ना, बच्चा तो अबोध होता है, उसे किसी बात का क्या पता। वो खेलते खेलते दादा के बिस्तर तक पहुंच जाता है और बाहर ले आता है दादा का वो सारा सामान जो वो लगाकर घूमते थे। ज्योत्सना की नजर उस सामान पर पड़ती है। वो बच्चे से पकड़कर कमरे में लाती है और पैकेट खोलकर देखती है। हाय रे दैया, ये क्या? लग रहा है कि आजकल ये प्रोजेक्ट नया मिला हुआ है। बेटे बहू के जाने के बाद ज्योत्सना सोचती है कि वो बात करेगी, लेकिन फिर अरे खुद से बात करूंगी तो मुकर जाएंगे, पता लगाना होगा कि माजरा क्या है। कुछ दिनों बाद, अरे यार, ये बच्चे लोगों के आने से लाइफ ना बड़ी डिस्टर्ब सी रही। मैं कुछ देर के लिए वॉक पर जा रहा हूँ,
आराम से आऊँगा 2-4 घंटों के बाद, ठीक है? मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे थोड़ा रिलैक्स मैं भी तो हो जाऊं। हाँ हाँ, पड़ोस वाली बुढ़िया के साथ नीचे पार्क में जाकर वॉक करके आ जाओ। अच्छा जी, तुम कार से लॉन्ग ड्राइव के मजे लो और मैं पड़ोस की बुढ़िया के साथ। पति नहीं मानता और अपना पैकेट और कार लेकर निकल जाता है। रास्ते से वो उस महिला मित्र को फोन करता है। हाय ब्यूटीफुल, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री था, आज आ गया तो सोचा तुमसे मिल लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्लब में आ जाओ। पति क्लब में पहुंचता है, सारा नकली सामान चिपका भी लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ज्योत्सना ने सबका गोंद निकाल दिया है। ओ बेबी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। लेकिन वो जैसे ही हंसता है उसके नकली बाल गिरकर हाथ में आ जाते हैं, जिससे उसका सर गंजा दिखता है। ओ ये क्या! तभी उसका दांत भी हाथ में आ जाता है और ज्योत्सना के पति का सारा बुढ़ापा उसकी दोस्त के सामने आ जाता है। हे भगवान, अंकल जी कौन है आप? क्या ऐसी बात कर रही हो अंकल, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे पर हो तो अंकल ही ना। नकली दांत, नकली बाल और क्या क्या नकली है। पति को गुस्सा आ जाता है, वो महिला के बाल पकड़कर खींचता है, जिसके बाद उसका बाल भी उसके हाथ में आ जाता है और महिला के सारे पके बाल सामने आ जाते हैं। ओह, तो तुम भी उसी दुकान से हो? जाओ 50 की निकलो 40 के। हाँ, बढ़िया आई मुझे अंकल कहने वाली। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बाल और दांत बाहर कैसे आ गए। तभी वहां ज्योत्सना आ जाती है। जी, मेरी वजह से। चलिए इन आंटी जी को नमस्ते कहिए, फिर घर चलते हैं और वहां मैं बनाऊंगी आपको 40 का।